आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 15 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से, दुनिया के सबसे बड़े पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे नॉर्थ गजा में फलस्तीनियों की धरपकड़ जारी, कई की मौत, आईडीएफ ने औरतों बच्चों को बख्शा लेकिन घरों से खदेड़ दिया। पिछले 24 घंटे में इजरायली बमबारी में 50 फलस्तीनियों की गई जान। उधर सीज फायर के मूड में है हमास, लेकिन कई अड़चने बाकी। इजराइल ने सीरिया पर दागी 61 मिसाइलें, कई इलाकों का बिजली पानी नेटवर्क किया तबाह। एसटीएस लीडर जोलानी ने की मजम्मत। सीरिया की नई आर्मी को ट्रेनिंग दे सकता है तुर्की। उधर इजराइल जॉर्डन की इंटेलिजेंस एजेंसी सीरिया से खतरे को लेकर कर रही मीटिंग्स। और नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में बढ़ रही नाराजगी, प्राइम मिनिस्टर कहकर बुला रहे इजरायली। चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले खबरें गजा की, क्योंकि हमने कोशिश की है कि कम से कम अपने जो 3 शो हैं, एक सुबह का मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो, दोपहर से शाम तक का हेडलाइन शो और रात का दुनिया भर की खबरें, जो आज संडे में नहीं आता, तो उसमें हम पहले 2 शोज में तो कम से कम पहले गजा की खबरें रखें। गजा की खबर यह है कि बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है आईडीएफ की तरफ से फलस्तीनियों के ऊपर। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने यह खबर लिखी है और कहा है कि आज सुबह 15 दिसंबर की सुबह इस सख्त और सूखे जाड़े में, ठंड में फलस्तीनी औरतों और बच्चों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। इस तस्वीर को देखिएगा, इस तस्वीर को देखते रहिएगा और कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जो लिखा है वो सुनिए। आज सुबह सुबह इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने गोले और गोलियां बरसाईं खलील ओवेदा स्कूल पर, जो कि बेत हनून नॉर्थ गजा में है। खलील ओवेदा स्कूल में सैकड़ों हजारों के हिसाब से बेघर लोगों ने पनाह ले रखी थी। यहाँ पर गोली और गोले की बरसात से लोग घबरा गए। फिर इसके बाद इजरायली फोर्स यहाँ पर आई और 15 फलस्तीनी बताते हैं कि इस गोलीबारी में मारे गए हैं। 15 फलस्तीनी शहीद हुए। और इसके अलावा ये तस्वीर जो कहती है उसमें के बारे में कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा है, द इमेज शोज नो मैन। इस तस्वीर में कोई भी मर्द नजर नहीं आ रहा। ये आज की तस्वीर है। एक तरफ टूटे घर, बीच में पूरी सिर्फ मिट्टी है, सड़कें उखेड़ दी गई हैं, लोग हजारों के हिसाब से हदे निगाह तक पैदल चलते चले जा रहे हैं। द इमेज शोज नो मैन। इस तस्वीर में कोई मर्द नहीं है क्योंकि वो सारे उठा लिए गए हैं, अगवा कर लिए गए हैं, एज दे वर एब्डक्टेड, लिविंग ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फ्ली। सिर्फ औरतों और बच्चों को छोड़ दिया गया है ताकि वो इस इलाके को छोड़कर भाग जाएं। मैंने तफसीलात मालूम की तो पता चला सबको ऑर्डर दिया गया है साउथ गजा की तरफ जाइए। जबालिया हो, नुसेरियत हो, बेत हनून, कहीं भी कुछ हो, सब लोगों को खदेड़ा जा रहा है। एक तरफ सबको साउथ की तरफ भेजा जा रहा है। नॉर्थ गजा जैसे कब्जाने का पूरा एक प्लान चल रहा है, जिसके बारे में दुनिया कई बार खदशात जाहिर कर चुकी है। एक और ग्राफिकल प्लेट देखिए कुछ न्यूज़ नेटवर्क की। मैंने कहा ना, कुछ पोर्टल्स के हिसाब से अब खबरें दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये मान लिया और जान लिया कि सब कुछ अखबारों में नहीं आ रहा। गजा को कहीं साइडलाइन किया जा रहा है और मैं गजा को पहले लाऊंगा। मैं एक पर्सनल बात कहना चाहता हूं, नुकसान हो रहा है इन खबरों को दिखाने का, नुकसान हो रहा है। आप व्यूज में जाइए। बाकी जो डिमोनेटाइजेशन है, मुझ जैसे जितने भी लोग गजा की खबरें दिखा रहे हैं, मैं सबको सलाम करता हूं। वो सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है सबको, बस और कुछ नहीं कहना था। लेकिन हम इस नुकसान के बावजूद लगे रहेंगे। इस ग्राफिकल प्लेट में लिखा हुआ है, दिस इज ह्यूमन लीवर, अ लीवर। ये एक आदमी का कलेजा है, लीवर है। ये एक आदमी का लीवर है। क्यों? जब फलस्तीनी जाते हैं किसी जगह, मलबा हटाते हैं, तो उनके हाथ में इंसान नहीं आते हैं, पार्ट्स आते हैं। ये नुसेरत का है। इजरायली एयर स्ट्राइक जो हुई थी जिसमें बहुत लोग मारे गए कल, उसके बाद की ये कहानी है। और इस कहानी को कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा है 2 लोगों के बारे में। ज़रा सुनिएगा, हो सके तो आंखें बंद करके। सेंट्रल गजा में नुसेरत कैंप में एक इजरायली हवाई हमले में एक रेजिडेंशियल ब्लॉक को, एक रिहायशी बिल्डिंग को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, जिसमें कम से कम 36 लोग मारे गए। एक बिल्डिंग में, अल्लाह, 36 लोग मारे गए और कई लोग मलबे में दब गए। अकरम बयूमी को मलबे के बीच एक टुकड़ा मिला, एक गोश्त का टुकड़ा, वो एक कलेजा था। ये उन्हें तब मिला जब वो अपने चचेरे भाई की फैमिली को तलाश कर रहे थे, जो मलबे के नीचे दबी हुई थी। अब दूसरी इसी में कहानी है। मुख्तार अबू ऐमान एलशार उन लोगों के साथ
उस मौका वारदात पर पहुंचे, उस इंसिडेंट की जगह पर पहुंचे जहां बमबारी हुई थी, लेकिन कोई भी इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से वो सिर्फ सेल फोन की फ्लैश लाइट्स में इस्तेमाल करके उन फ्लैश लाइट्स को मलबों के नीचे अंधेरे में लोगों को ढूंढते रहे, कोशिश करते रहे कैसे वो नीचे पहुंच जाएं। फंसे हुए लोगों की चीखें बाहर आ रही थी जमीन के ऊपर। फंसे हुए लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और वो तब तक चीखते रहे जब तक कि वो चुप नहीं हो गए। ये लिखा हुआ है। तबाही का पैमाना लफ्जों से परे है। एक ऐसा ख्वाब है जो कोई देखना नहीं चाहता। एक ऐसा ख्वाब है जिससे शायद सब डर जाएं और घबरा जाएं। इजराइल ने पिछले 24 घंटों में बहुत बहादुरी के साथ बमबारी करते हुए गजा में 50 लोगों की जान ले ली। इसमें औरतें और बच्चे ज्यादा हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस का वो विंग है जो बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। उस यूनिसेफ को फिक्र है गजा के उन 14,500 बच्चों की जो मारे जा चुके हैं। उनके कत्लेआम की इन्होंने कड़े लफ्जों में निंदा की है। यूएन की बॉडीज, इन सब के पास सिवाय मजम्मत के कुछ नहीं है, क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं। हाँ, ये मामला उल्टा होता तो ये शायद कुछ कर सकते। 50 लोग मारे गए गजा में एक दिन में। आप तसव्वुर करके देखिए इसका उल्टा, और फिर सोचिए कैसे रो रहे होंगे वो लोग, उस दुनिया के, इजराइल के नहीं, उस दुनिया के लोग जो आज खामोश बैठे हुए और हथियार दे रहे हैं। मैंने देखा था और मैंने भी किया था। मैं पागल था जब फ्रांस में एक अटैक हुआ था। पूरी दुनिया ने अपनी डीपी फ्रांस के झंडे से रंग ली थी। इवन हमारे भारत में भी, जिनका फ्रांस से कोई वास्ता भी नहीं, वो फ्रांस बने घूम रहे थे, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा आज तक नहीं लगाया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो फिलिस्तीनियों को टेररिस्ट बोलते हैं। आज तक इन्होंने, ये 45,000 का आंकड़ा होने जा रहा, एक बार झंडा नहीं लगाया। 14,500 बच्चे मार दिए गए। हमारे यहाँ की कोई एंकर बैठकर रोए नहीं, जैसे वो पाकिस्तान में बहुत बुरा अटैक हुआ था स्कूल में, आर्मी स्कूल में बच्चे मारे गए थे, बेचारे शहीद हुए थे, वो आतंकवादियों ने मारे थे। तब हमारे यहाँ भी एंकर बहुत मायूस थी, लेकिन इन बच्चों पर कोई मायूस नहीं है। सर बढ़े आगे, खबरें तो बहुत हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गया। हमास ने जो एफर्ट्स चल रहे हैं गजा में सीज फायर को लेकर, उसको सपोर्ट करने की बात कही है, और हमास इसे बड़ा पॉजिटिवली ले रहा है। ये ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया है। इसमें जो ये तस्वीर है, औरतें और बच्चे मूव हो रहे हैं, जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, बूढ़े हैं, पीछे धुआं है। कहीं देखा इतनी जिगरे वाली कौम के बम गिर रहे हैं और ये खामोशी से जा रहे हैं। इन सबको अपनी जान बचानी है। इस पलायन को, इस बार बार इधर से उधर खाना बदोशी को हमास रोकना चाह रहा है, लेकिन हमास का मौक़िफ़ यही है कि हमने फिर जंग शुरू क्यों की थी, ये जंग शुरू क्यों हुई थी, अगर हमने इनकी शर्तों पर काम कर लेना है। तो एक अच्छे सम्मानजनक समझौते की उम्मीद हमास कर रहा है, और वो चाहता है कि सीज फायर हो जाए। देखते हैं वो क्या होता है, कितना वो नरम पड़ता है, कितना इजराइल। गजा में ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ है, बहुत बुरी तरीके से लोग भूखे हैं। ये प्रेस टीवी की हेडलाइन है, वीडियो एक पूरा ये रिपोर्ट है। कहा गया है कि गजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, सिचुएशन बहुत लो है, बहुत हार्ड है, और लोगों के सामने एक हार्श लाइफ है, सामने ठंड का मौसम है। हज़ारों हज़ार बच्चे हॉस्पिटलाइज किए गए हैं क्योंकि उनके अंदर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, मतलब वही खाने की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से जो बीमारियां हो रही हैं, फूड इनसिक्योरिटी से जो हो रहा है, वो बच्चे झेल रहे हैं। बच्चे सिर्फ गोली से नहीं मर रहे, रोटी के ना होने से भी मरने की कगार पर पहुंच रहे हैं। इजराइल का जुल्म, इजराइल के हमले सिर्फ गजा पर जारी नहीं हैं, फ़लस्तीनी बच्चों के ऊपर वेस्ट बैंक में भी गोली चल रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। प्रेस टीवी की हेडलाइन कहती है कि इजरायली फोर्सेस ने एक बच्चे को गोली मार दी, एक फ़लस्तीनी बच्चे को वेस्ट बैंक में, और 2 नौजवानों को पकड़ कर ले गई। ये 15 दिसंबर की हेडलाइन से। सर सीरिया पर आ जाते हैं। सीरिया में इंटेंस बॉम्बिंग की है, और बल्कि मिसाइल अटैक्स किए हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। कोई पूछे कि हिजबुल्ला और हमास ने आप पर हमला किया तो आपने हमले का जवाब दिया। सीरिया के लोगों ने क्या किया था? यहां से मान लेना चाहिए कि इजराइल हमेशा जंग के मूड में रहता है। इजराइल किसी पर भी हमला कर देता है। कोई अगर डरता है,
اس پر حملہ کر دیں تو وہ ٹیرر اٹیک کہلاتا ہے. لیکن اسرائیل کہتے ہیں ہم نے سیلف ڈیفense میں کہ کل ہم پر حملہ نہ ہو جائے ہم نے اسرائیل پر سیریا پر حملہ کر دیا. تو کہتے ہیں جی اسے رائٹ ہے سیلف ڈیفense کا. یہ دوغلی یہ دوہری پالیسی اس پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے. سیریا میں اسرائیل نے بامبنگ کی, ملٹری سائٹس کو تباہ کیا, سڑکیں تباہ کی, کنیترا میں سڑکیں تباہ کی, پائپ لائن پانی کی اکھیڑ دی گئی. اور نہ جانے ابھی دیکھیے الجزیرہ کی خبر کہتی ہے کہ اسرائیل نے 61 میزائلیں داغی ہیں. اسرائیلی ایئر فورس نے 61 میزائلیں سیریا کی ملٹری سائٹس پر. کہاں ہیں وہ لوگ جو سیریا کے محافظ بن کر آئے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بشار الاسد سے حکومت تو لے لی لیکن سیریا کی حفاظت نہ کر پا رہے؟ کیا یہ سوال جائز نہیں ہے؟ جو لوگوں کو برا لگ جائے گا یہ اور بات ہے, وہ نہیں لڑ پائیں گے. وہ لڑ سکتے تھے بشار سے لیکن وہ نہیں لڑ سکتے اسرائیل سے. لیکن پھر بھی رات ان کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم اسرائیل سے کانفلکٹ کے موڈ میں نہیں ہیں, ہماری کنٹری ویسے ہی 13 سال کی سول وار میں برباد ہو چکی ہے. اچھی بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہو, لیکن کم سے کم کچھ تو کرو تاکہ یہ حملے رکیں. ایک جواب تو دو, ایک جواب تو دو. لوگ یہی چاہتے ہیں, نہیں ہو رہا. پھر تو جو لوگ اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ اسٹیبلش ہو ہی جائے گا. خیر, ساؤتھ ایسٹرن کنیترا میں ٹروپس جو اسرائیلی ہیں, کنیترا ایک ریجن ہے سیریا میں اور یہ اسرائیلی قبضے والی سرحد کے قریب ہے. یہاں پر روڈز تباہ کی گئی ہیں, پاور لائنز, بجلی کی لائن تباہ کی گئی ہیں, واٹر نیٹ ورکس پوری طریقے سے تباہ کیے گئے ہیں. یہ وہی ہو رہا ہے جو غزہ میں ہوا تھا. کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو؟ دیکھیے ایس ٹی ایس نہیں چاہتا نئے کانفلکٹ میں آئے. ایس ٹی ایس کو اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے انہیں اپنے آپ کو ایک سرکار کے طور پر پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے یار, لیکن تمہاری عوام کل پوچھے گی, تمہاری عوام ماری جا رہی ہے, تمہاری عوام کی بجلی پانی کی لائنیں کاٹی جا رہی ہیں, تمہاری ذمہ داری ہے. ہتھیار خانے تباہ کیے جا رہے, تم اپنی حفاظت کس سے کرو گے, کیسے کرو گے؟ ترکی ریڈی, یہ سوال ہے جائز, کسی کو برے لگیں تو لگیں, پوچھا تو جانا چاہیے. ترکی ریڈی ٹو آفر ملٹری ٹریننگ ٹو سیریا اف نیو ایڈمنسٹریشن ریکویسٹ. منسٹر سے ادھر ترکی کہہ رہا ہے کہ ہم ملٹری اسسٹنس دیں گے, ہم ملٹری ٹریننگ مہیا کروائیں گے سیریا کی نئی آرمی کو اگر وہ ہم سے ریکویسٹ کریں, اگر وہ ہم سے اس بات کی کہیں کہ یار ہمیں ٹریننگ دے دو تو ہم انہیں ٹریننگ دیں گے. ترکی کا اپنا جی کھیل چل رہا ہے. یو ایس اور اس کے الائز کل جارڈن میں ملے, ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا. اب اس میں جو ہے انہوں نے کنڈیشنز کچھ طے کیے ہیں سیریا کے ساتھ انگیجمنٹ کی, سیریا کی ترقی, سیریا کی جو کہتے ہیں نا پروگریس کے لیے اور سیریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے, سیریا کی پیس اور پراسپیرٹی, امن کے لیے, سدبھاونا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ان عرب ممالک میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے امریکہ تو آیا تھا, امریکہ عرب ممالک نہیں ہے لیکن ابھی سب کے اوپر ہی ہے. امریکہ, بحرین, فرانس, جرمنی, قطر, ترکی, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, برٹن, یونائٹڈ اسٹیٹس, یہ سب لوگ کل میٹنگ میں شامل ہوئے. ان سب نے یہی کچھ شرطیں بھی رکھی اور یہ مانگیں بھی تھیں کہ بھئی وہاں کی جو مائنورٹی ہے سیریا کی, ان کے حق اور حقوق پامال نہ کیے جائیں, عورتوں کی حفاظت کی جائے, عورتوں کو آزادی دی جائے, نہ کہ قید کیا جائے, اور بھی نہ جانے کیا کیا. یہ لوگ جو اپنے ہاں ہتھیار دینے پر روک نہیں لگا رہے ہیں کسی کو, اتنے قتل و غارت کے باوجود 15,000 بچے مار دیے گئے, 45,000 لوگ, وہ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ دوسروں کے حق اور حقوق کیا ہونے چاہیے. جو فلسطینیوں کا حق مان لے اسرائیل اور ان کی زمینیں قبضہ لے, یہ بول نہیں پاتے. یہ سیریا کو بتا رہے ہیں کہ سیریا میں کیا ہونا چاہیے حق اور حقوق کے دائرے میں. اسرائیل اینڈ جارڈن انگیج ان سیکرٹ ٹاکس آن سیریا's فیوچر. ایکزیوس کی رپورٹ کو المایدین نے چھاپا کہ اسرائیل اور جارڈن دونوں سیکرٹ ٹاکس کر رہے ہیں, سیکرٹ گپت بات چیت کر رہے ہیں سیریا کے فیوچر کو لے کر. وہ فیوچر کیا ہوگا, کیا ان کے حساب سے ہوگا؟ جارڈن کی سرحد, جارڈن کی راجدھانی عمان سے سیریا کی راجدھانی دمشق 203 کلومیٹر ہے, اتنا قریب ہے. جیروسلم سے, القدس سے, جو فلسطینیوں کی راجدھانی ہے جس پر اسرائیل اپنا دعویٰ ٹھوکتا ہے, اس القدس سے, اس جیروسلم سے دمشق کی دوری 313 کلومیٹر ہے,
110 किलोमीटर का फासला है, मतलब 110 किलोमीटर ज्यादा है बनिस्बत अम्मान के, जेरूसलम से सीरिया दमिश्क की दूरी। तो इतने करीब हैं ये। इनकी फिक्रें बढ़नी लाजिम हैं, दोनों की सरहदें मिल रही हैं दमिश्क से, सीरिया से। इन्हें लगता है कल ये बगावत मेरी चौखट पर ना आ जाए, तो ये कुछ नकेल डालने की प्लानिंग। और इनके बीच ऐसा नहीं है, शिन बेट का चीफ, शिन बेट जो इनकी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल की, वो और जनरल, और जो अहमद हुस्नी है जॉर्डन का जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, उसने जो है इन सब ने, और सीनियर जॉर्डेनियन मिलिट्री लीडर्स, इन सब ने बातचीत की है, इन सब ने मीटिंग्स की है। बताया जा रहा है सीक्रेट। अब ये कैसी सीक्रेट है जो बाहर आके हेडलाइन बन गई, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें आती हैं बाहर। क्राइम मिनिस्टर लिखा जा रहा है, क्राइम मिनिस्टर, अपराध मंत्री या अपराधी मंत्री, प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर लिखा जा रहा है इजराइल में। और प्रोटेस्ट हो रहे हैं तेज नेतन्याहू के खिलाफ। आई विल बी योर वर्स्ट नाइटमेयर, मैं तुम्हारा सबसे बुरा ख्वाब होंगी। एक कैप्टिव की, एक होस्टेज की मां ने नेतन्याहू को यह वार्निंग दी है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बुरी याद बन जाऊंगी, सबसे बुरा ख्वाब, तुम्हारी सबसे बुरी, तुम्हारे लिए जो घटना हो वो मंजर, कुछ भी आप कह लीजिए, कई तरीके से। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे को वापस नहीं ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा लंबा हो गया शो, माफ कीजिएगा अगर जिन लोगों को देखने में दिक्कत हुई। सलामत रहिए, खुश रहिए।